ओके सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग गुड। तो मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे और एग्ज़ाम जो बोर्ड का आने वाला है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे उसके लिए। देखो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं अगली जो वीडियो है उसमें डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लेना है। मैं एक पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर वो क्वेश्चन पढ़ लिए आपने तो आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो कि है बहुत प्यारा सा कंसेप्ट। बेसिकली ये कंसेप्ट बेस्ड है हमारा रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है इसमें, चाहे ये क्वेश्चन नीट में आए, जेई में आए, सीयूईटी में आए या कहीं भी अदर एग्जाम में आए, तो ये क्वेश्चन जो है आपको परेशान करता है। देखो अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, सबसे पहले तो देख लो अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है। देखो इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व आर सिचुएटेड इन अ डिफरेंट मीडियम, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अगर दोनों अलग अलग मीडियम में हो तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स रियल पोजीशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन होती है, हमें ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं दिखाई देता, उससे किसी और जगह पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट। तो अब हम एक फिगर देखते हैं। मान लीजिए ये एक डेंस मीडियम है, ठीक है, वाटर है, और हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो कि ओरिजिनली डी डेप्थ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब मैंने जब इसको देखा यहाँ से तो हुआ क्या कि एक रे तो सीधे गई, तो ये तो सीधे निकल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे जो जा रही है वो, ये नॉर्मल है हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे जाएगी ना, डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब ये पीछे को गई है ना, ऐसे गई अवे, तो मैंने जब इसको ड्रॉ किया पीछे को, तो ये दोनों रेज जो है कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो हमें फाइनल इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मैं देख रहा हूँ ऊपर से, तो मुझे लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो ओ पे ना होके कहाँ पे है, ओ डैश पे है। तो ये जो डेप्थ है इसको अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ को क्या कहेंगे, डी डैश। अब आप ध्यान से समझेंगे, सिंस एंगल छोटा है ना, सारे एंगल बहुत स्मॉल है हमारे, तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल हुआ, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये एंगल रिफ्रैक्शन का हुआ। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इन एंगल को देखें तो ये एंगल और, है ना, यहाँ पे जो एंगल है बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो मुझे दो ट्राइंगल मिले। अब देखो साइन आई अपॉन साइन आर लगाते हैं तो क्या होता है, एन टू मतलब यहाँ से रे इधर जा रही है, तो ये रेयर मीडियम हमारा N2 हुआ अपॉन N1 डेंस मीडियम। ओके, तो यानी कि हमने लिखा यहाँ पे एन रेयर अपॉन एन डेंस मीडियम साइन आई अपॉन साइन आर। सिंस एंगल आर स्मॉल तो साइन आई को टेन आई लिख सकते हैं, साइन आर को टेन आर लिख सकते हैं। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो आपको पता है साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। यू नो दिस कंडीशन, मैथमेटिक्स की भरपूर कंडीशन है, सीरीज एक्सपेंशन से पता चल जाता है हमें, है ना, करते हैं ना सीरीज एक्सपेंशन। तो जब डेंस में ऑब्जेक्ट है और देख हम रेयर से रहे हैं, तो जो अपेरेंट डेप्थ है, तो टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ठीक है, इससे भी निकालेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे टेन आई अपॉन टेन आर को, तो बचेगा क्या, डी डैश अपॉन डी, यानी कि डी डैश क्या है, अपेरेंट डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ, यही बच रहा है। तो प्यारे बच्चों जब अपेरेंट डेप्थ निकालेंगे यहाँ से, तो अपेरेंट डेप्थ बराबर क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ इंटू एन आर अपॉन एन आई। एन आर अगर 1 है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी वो डी अपॉन एन डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो अगर डेंस मीडियम का कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमें पता है एन डी जो है ग्रेटर 1 होता है, तो जो अपेरेंट डेप्थ है हमेशा वो रियल डेप्थ से कम दिखाई देगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अपेरेंट डेप्थ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि जो है सुविधा अनुसार तुम इसको यूज कर पाओ। जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एन रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रूफ हुआ हमारा। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पूरा प्रूफ करना सीख गए कैसे हुआ। तो जब मैं ऑब्जेक्ट मेरा, ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब मेरा ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में रखा है और मैं देख रहा हूँ अपनी सुंदर आँखों से, कहाँ से, रेयर मीडियम से, तो मुझे ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिनल जो डेप्थ है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, है ना, तो जिसको मैं अपेरेंट डेप्थ कहूँगा। तो शिफ्ट कितने का हुआ, कभी कभी अगर तुमसे शिफ्ट पूछे तो डी माइनस डी डैश क्या है, शिफ्ट है, यानी कि रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, शिफ्ट इन द पोजीशन होता है, समझ गए। सेकंड केस देख सकते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है, डेंस से देख रहा हूँ, तो देखो मैं हूँ कहाँ पे, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान समझिए, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक रे तो सीधे गई बच्चों, दूसरी रे जो यहाँ से ऐसे आई, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। तो जब इसको पीछे को सीधा ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये दोनों रे कहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ पे, ओ पे नहीं, ओ डैश पे मीट करेंगी।
तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ डी थी हाइट, और ये क्या हो गई डी डैश। तो इस केस में तुम्हें दिख रहा है कि अपेरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई दे रही है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू रियल हाइट या रियल डेप्थ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा ये बन गया। आप समझ पा रहे हो ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। तो व्हेन यू यूज़ दिस कंसेप्ट आपको पता चलेगा कि भैया जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, है ना, वास्तविक जो गहराई है, ठीक है, समझ आ रहा होगा बच्चे से, इक्वल टू एन डेंस अपॉन एन रेयर आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा जस्ट ऊपर का। तो यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ ज़्यादा होती है, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में देखोगे और तुम खड़े हो डेंस मीडियम में तो ऑब्जेक्ट दूर दिखाई देता है। समझ रहे हो पक्का? ठीक है, तो मोहब्बत के साथ इस बात को अपने दिलो दिमाग में जो है पहले प्यार की तरफ बसा लेना है। ठीक है, समझ गए ना? दूसरा तीसरा वाला नहीं, वो तो भूल जाते हो ना तुम। तो पहला जो है ना गाना भी सुना होगा तुमने, तो उस तरीके से याद कर लेना है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखवाता हूँ यहाँ से ना, एक और कंसेप्ट वी हैव टू नो, इसको कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। देखो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज, है ना, एक ही फॉर्मूला होता है अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा तो ज़िंदगी में हमें कोई फॉर्मूला पता है नहीं, मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें भी नहीं पता है। तो जब मैं पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी जो ओरिजिनल है ये ए है, ये बी है, ये एक्स है। ओके, मैंने यहाँ से देखा, तो यहाँ से देखा, जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे ये ए जो है मान लो यहाँ पे दिखाई दिया ए डैश, और बी यहाँ पे दिखाई दिया बी डैश। ठीक है, तो ओरिजिनली यहाँ से यहाँ तक डी था, तो बी तक क्या हो जाएगा? डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो जो डी है, जो ए डैश है, वो कहाँ पे दिखाई देगा? डी डैश पे। तो डी डैश बराबर, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी है, इधर एन आर है, तो जो ये ए है वो कहाँ पे दिखाई देगा? डी अपॉन एन आर अपॉन एन डी पे। और जो डी माइनस एक्स डैश है, यानी कि जो बी है, वो कहाँ पे दिखाई देगा? जो ओरिजिनल मतलब रियल डेप्थ इंटू एन आर अपॉन एन डी, यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे हम, इससे इसको माइनस करेंगे, तो देखो ध्यान से, मुझे क्या पता चल जाएगा? साइज ऑफ इमेज। जब डी डैश में से इसको माइनस करूँगा तो साइज ऑफ इमेज मिलेगा, तो बचेगा कि एक्स एन आर और एन डी, ये बचेगा। दिख रहा है साफ साफ? तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन है वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एन आर अपॉन एन डी हो गया। देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया? मैग्निफिकेशन हो गया, नहीं हुआ? समझ आ रही बात? एक्स से एक्स कट गया ना, एक्स तो ओरिजिनल साइज है, एक्स क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोनों ऊपर दिखाई दी, तो साइज ऑफ इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो क्या बचा? ये मिला साइज ऑफ इमेज। कितना दिखाई देगा? जो इमेज है वो छोटी दिखाई देगी क्योंकि डेंस में देख रहे हैं। तो जब हम साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो यही मिलेगा हमें, एन आर अपॉन एन डी। ओके, यानी कि 1/n हो जाएगा। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेटरल मैग्निफिकेशन। किसी मीडियम में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, उसकी हाइट मुझे पता है ओरिजिनल, तो जब मैं उसे इस मीडियम में देखूंगा तो हाइट क्या दिखेगी? समझ गए ना? बेसिक के अंदर घुस गया बात, बहुत बढ़िया। तो ये तीन जो है इससे कंसेप्ट सीखने हैं हमें, जिनसे हमारे एग्जाम में रियल और अपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट आता है। ठीक है, कोई भी तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता है, जैसे बच्चों को रोटेशनल मोशन मेरे पास है 10-12 जो मैं पढ़ाऊँगा। उसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है कि ये कंसेप्ट बहुत टफ है, तो जिसमें भी, ठीक है, ज़्यादा लोग कहेंगे कि सर ये कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा है, तो उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में, बहुत छोटी से छोटी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करके तुम्हें बताऊँगा। कुछ भी हो वो लिख देना कमेंट में कि सर ये वाला डिस्कस कर दो, मैं करूँगा। ठीक है, और बाकी तुम बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं चीज़ें डालूँ तो तुम्हें मिल जाए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द एक्चुअल हाइट ऑफ ईगल एंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर की सरफेस है, ईगल यहाँ पे है ना, ईगल जो है वहाँ पे हमारा कितनी हाइट पे? 36 पे, दिख रहा है? बर्ड है मतलब, और यहाँ पे फिश है, ये भी 36 पे है, फिश मछली। ठीक है, तो बर्ड जो है मछली को कितनी, फिर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड एट डिस्टेंस, है ना,
जो बर्ड को दिखाई देगी। तो जो देखो बर्ड यहाँ से देख रही है तो उसको 36 प्लस ये जो फिश है वो डेंस मीडियम में है और ये रेयर मीडियम में है, तो बर्ड हमें इस फिश को दूर दिखाई देगी। तो अपेरेंट है ना पोजीशन जो दिखाई देगी, अपेरेंट हाइट जो दिखाई देगी बर्ड की, वो कितनी दिखाई देगी, रियल हाइट है ना इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम, जो भी होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है ना बात? अपॉन रेयर मीडियम, एन डेंस अपॉन एन रेयर, यही दिखाई देगा हमें। जो अपेरेंट हाइट है बर्ड की इतनी, तो कहाँ टोटल जो पोजीशन है ना, टोटल हाइट कितनी दिखाई देगी फिर? टोटल हाइट दिखाई देगी यहाँ से यहाँ तक तो 36 है, प्लस ये 36 इंटू एन डी अपॉन एन आर है ना। वाटर का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखें मान लीजिए 4/3, ठीक है, अगर 4/3 रखें तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6 इंटू ये हो जाएगा 48 हो गया। तो ये हो गया, ये जो एक्चुअल हाइट है फिश को, मतलब फिश को जो बर्ड की हाइट है इतनी दिखाई देगी, समझ रहे हो। और इसी तरीके से अगर हमसे पूछे कि सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, तो फिश जो है पानी के अंदर है, तो जो अपेरेंट डेप्थ है वो क्या हो जाएगी फिश की, ओरिजिनल डेप्थ इंटू रेयर मीडियम अपॉन डेंस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो 36 है ना, रेयर मीडियम 1 है इंटू 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, 9 इंटू 3 27 मीटर। तो बर्ड जो है फिश को जो पानी के अंदर है 27, यानी कि यहाँ दिखाई देगी ये फिश इसको, तो टोटल जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा 36, ये कुल हाइट 36 पे है प्लस 27, यानी कि इसको लगेगा कि बर्ड थोड़ा सा ऊपर है पानी के, इतने नीचे नहीं है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, 63 मीटर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो दोनों में अंतर है, देखो ये बहुत ज़्यादा है। ओके, 84 मीटर दिखाई दे रहा है। फिश जब बर्ड को देख रही तो उसे लग रहा है कि वो 84 मीटर दूर है, बर्ड जब फिश को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि ये है, समझ रहे हो। तो ये कलर विजन नहीं हो रहा है हम दोनों को, ये रियल और अपेरेंट डेप्थ की वजह से आ रही है। तो जब मछली को पकड़ने जाएगा ना वो बर्ड, समझ लो मछली तो पकड़ेगी नहीं बर्ड को, ठीक है, तो जब बर्ड मछली को पकड़ने जाएगी तो बार बार उसको मिसकम्युनिकेशन होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ऊपर है जबकि मछली वाकई में नीचे है, ठीक है, तो कैच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी तरीके से पर मछली को भी यही पर प्रॉब्लम है, मछली को लगेगा ये तो बहुत दूर है, अभी तो कहाँ आएगी, पर वो उसके पास पहुँच गया होगा, बर्ड उसके ठीक ऊपर है तो उसको लगेगा अरे ये तो बहुत दूर है, हमको ना पकड़ पाएगी, तो वो ऊपर आएगी सांस लेने। तो मछली जो है ना, सांस लेती है मछली, नहीं लेती ना, तो जो भी आएगी ऊपर मतलब मज़े करने, थोड़ा धूप वूप सेकने आएगी सरफेस पे, तो जो बर्ड है वो कहेगी कि चलो इसको पकड़ लेते हैं, तो सरफेस पे आएगी तो पकड़ लेगी उसको। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज होगा। तो मछली को पकड़ के अगर हम सिखा देंगे तो कभी भी जो हमारा ईगल है वो मछली को नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट हो नीचे लिख देना, ये वाला कंसेप्ट है, बाकी नया कंसेप्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन।